जय हिंद। आप सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ्स बटन में। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जिसको ट्रिग्नोमेट्री। हमने इसके बारे में इंट्रोडक्शन देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है, इसके कुछ रिलेटेड हमने फॉर्मूला देखे थे और आज हम करेंगे इसके कुछ क्वेश्चंस को, एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चंस को। हमने इसमें चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को डिस्कस कर रखा, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर को देख सकते हैं। तो हमारे पास देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है, तो इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी AB is 24, B is 7 cm, डिटरमाइन sin A cos A sin C एंड cos C। ठीक है, हमें बहुत सिंपल से क्वेश्चन गिवन है। सबसे पहले बात की गई है राइट एंगल बनाने का, क्योंकि हमने पढ़ा था कि राइट एंगल ट्रिग्नोमेट्री जो होता है वो ओनली एंड ओनली राइट एंगल ट्रायंगल में बन पाता है। और राइट एंगल B बोला गया, राइट एंगल B बोल दिया गया, तो B यहीं पे हो जाएगा, कंसिडर कहीं पे करना पड़ेगा। A और C जो बचे वो कहीं भी डाल सकते हैं हम लोग। ए बी किलो 24 है, ये 24 हम रख लेते हैं, एंड बी सी किलो 7 सेंटीमीटर है, ये हमने 7 सेंटीमीटर रख लिया। तो हमें पूछना चाह रहा है साइन सिन ए एंड कॉस ए। चलो ठीक है, एंगल की बात बाद में करेंगे, बट यहाँ पर तीन साइड्स के तीनों एंगल पहले प्रेजेंट हो, मतलब तीनों साइड्स पहले प्रेजेंट हो तभी हम काम कर पाएंगे, है ना। तो हमारे पास एक साइड है, दूसरी साइड है, ये नहीं है, और इसको हम निकाल लेंगे पाइथागोरस के फॉर्मूले से। पाइथागोरस का फॉर्मूला यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कैसे यूज करेगा, हम जानते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा h कहलाता है, ये हमारे पास वैल्यू p कहलाएगी, और ये जो बची है ये b कहलाती है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं कि h स्क्वायर इज इक्वल टू होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना। तो h स्क्वायर मुझे निकालना है, p की वैल्यू 24 दे रखी है, प्लस b की वैल्यू मुझे 7 दे रखा है, स्क्वायर कर देंगे। एच स्क्वायर की वैल्यू होती है 24 की स्क्वायर की वैल्यू होती है 576 एंड 7 का स्क्वायर 49। दोनों को प्लस करने के बाद हो गया 625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एच विल बी इक्वल टू 25 ओनली सेंटीमीटर। ठीक है, एच की वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ये हमने पाइथागोरस का क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लिया। अब मेरे पास तीनों साइड्स आ चुके, अब हम बात करेंगे एंगल का, मतलब अब हम लोग बना सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को। देखिए हमारे पास एंगल पहले क्वेश्चन में दे रखा sin A cos A, मतलब मुझे बैठाना है एंगल A पर बैठ जाना है। ये मेरे पास एंगल A बन के तैयार हो गया। तो अब मैं ये P और जो B है ना वो इसको कंसिडर नहीं कर सकता, क्योंकि हम लोग लगाने जा रहे हैं किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। ट्रिग्नोमेट्री में देखा था कि एंगल के सामने वाली साइड हमेशा P होती है, एंगल के सामने वाली साइड हमेशा P होती है, एंड H तो अपने पास 90 के सामने वाला हो ही गया, जो बच गया वो होता है B। ये चीज़ हम, यही बस अंतर होता है पाइथागोरस के फॉर्मूले में और इसके वाले में। तो हमसे पूछना चाह रहा है सबसे पहले sin A का फॉर्मूला हमने पढ़ा था P/H होता है, मतलब कि हो चुका है BC/AC। यही बात है, BC हो गया 7/25, ये हमारा आंसर। इसी तरह cos A पूछना चाह रहा है, cos का फॉर्मूला हमने पढ़ा था B/H, जो कि है इसके अंदर AB/AC, जिसकी वैल्यू अपने पास निकल के आ रही है 24/25। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन में देखिए हमें इस बार C के बारे में पूछना चाह रहा है। एंगल इस बार इन्होंने चेंज कर दिया, एंगल चेंज कर दिया, मतलब अब मैं एंगल जो लूँगा ये वाला लूँगा। अब मैं A को कंसिडर नहीं करूँगा, ठीक है, A को कंसिडर नहीं करेंगे, A के लिए कंसिडर करेंगे। तो हमसे पूछना है sin C के लिए। अब देखिए पहली बात तो एंगल हम जानते हैं कि एंगल सामने वाला हमेशा P होता है, तो अब मैं इसको P बना दूंगा और इसको मैं कह दूंगा कि ये B है, बस यही अंतर चेंज करते होते हैं। तो sin C का फॉर्मूला होता है P/H, जिसका वैल्यू हो जाएगा उन्हें पास AB/AC, जिसका आंसर आ जाएगा 24/25। एंड अगर मैं cos C की बात करूं तो ये आ रहा है B/H, मतलब कि हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, B है ना, B मतलब हो गया BC/AC, जिसकी वैल्यू आ जाएगी 7/25। ये हमारे पास आंसर बनकर तैयार हो गया। ठीक है, तो ये हमारा बस पहला क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 की इन फिगर 8.13, ये हमारे पास 8.13 था। फाइंड TP माइनस कॉट R, 10P माइनस कॉट R। तो हमें 10P निकालना होगा पहले मुझे, फिर कॉट R निकालना होगा, फिर हम दोनों को माइनस कर पाएंगे। ठीक है, 10P निकालिए, कॉट R निकालिए, तो फिर दोनों माइनस करवा देते हैं। 10P देखिए, 10P के लिए मुझे कंसिडर यही करना पड़ेगा कि ये मेरे पास एंगल है,
ठीक है। पहली बात, मुझे यहाँ पे तीनों साइड्स मुझे प्रेजेंट ही नहीं है, तीनों साइड्स पर निकालते तो हैं। देखिए ये अपने पास P बन गया, ये B बनेगा, 90 के सामने वाला हमेशा H हो गया। तो बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं कि P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बराबर H स्क्वायर के बराबर होता है। P की वैल्यू 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया, B की वैल्यू B का स्क्वायर के बराबर हो गया, और H की वैल्यू 13 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर हो गया। 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस B मुझे नहीं पता है, छोड़ देते हैं ऐसे, इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर, इज इक्वल 13 का स्क्वायर होता है 169, मतलब कि B स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है 169 माइनस 144, जिसकी वैल्यू हो चुकी है 25। B की वैल्यू आ गई हमारे पास 5 सेंटीमीटर, इसका मतलब ये हो चुका है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम लगाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। सबसे पहले हम निकालने वाले 10P। P हम लगाएंगे तो P के सामने, एंगल के सामने वाला हमेशा B बन जाएगा, मतलब कि ये हमारे पास B बन जाएगा, और इस बार ये हमारे पास P बन जाएगा, सॉरी ये हमारे पास P बन जाएगा, एंगल के सामने P होता है और जो बच गया वो होता है B, है ना। 10P का फॉर्मूला होता है P अपॉन B, मतलब कि हो गया RQ अपॉन PQ, यही होगा, है ना। तो मतलब हो गया 5/12। इसी तरह मुझसे बोला जा रहा है कॉट R निकालें, कॉट R के लिए मैं यहाँ बैठा दूंगा, R ये बन गया। इस बार मेरे पास P की जो वैल्यू बनेगी, इस पहले फॉर्मूला लिखते हैं B अपॉन P, तो इस बार मेरे पास जो P की वैल्यू बनेगी वो ये बनेगी, एंड जो QR होगा ये B बन जाएगा ना। तो कॉट R जो होगा उसके लिए B अपॉन P है QR अपॉन PQ, तो ये वैल्यू भी आ रही है 5/12 दोबारा से। अब मुझे निकालना है 10P माइनस कॉट R, कॉट R निकालना था, निकाल देते हैं कॉट R। 10P की वैल्यू बन रही है 5/12 माइनस ये बन गया 5/12, दोनों कट गए, आंसर हो गया 0 के बराबर। ये हो गया, ये था हमारे पास क्वेश्चन। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। sin A की वैल्यू अगर 3/4 गिवन है तो हमें cos n tan A निकालना है। ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन ये है, और ये ऐसे क्वेश्चन हमारे पास पेपर में जरूर देखने को मिलने वाले हैं। तो हमारे पास जैसे मान लेते हैं कि ये A था, ये B था, और ये C था, ये हमने रेशियो मतलब 90 डिग्री बना दिया। ठीक है, अब इसने बोला है कि sin A की वैल्यू को हम 3/4 दिया रखा ना। अब यार ऐसा भी तो हो सकता है ये कि ये हमको 6/8 था, ऐसा भी हो सकता है कि ये हमारे पास 12/16 था, कुछ भी हो सकता था ना। तो मैं इसको कट पिट करके भैया 3/4 तो ला सकता था ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेशियो मान लेते हैं कि, या फिर हम ऐसे लिखते हैं लेट द रेशियो इज के। तो अब मैं यहाँ से ये मान सकता हूँ कि sin A जो था वो 3K/4K था, ये ऐसे मानो, क्योंकि यार K जो है ना एक मल्टीपल था, वो हो सकता है कहीं से कट पिट के आया हो, कितने से कटा हो हमें नहीं पता है, इस वजह से तो हमने मान लिया। अब मुझसे A के बारे में बात कर रहा, एंगल इसका A है, तो बैठ जाते हैं पर ये A हो हमारे पास हो चुका है। अब A के हिसाब से हमारे पास ये जो वैल्यू बनेगी, एंगल के सामने वाला हमेशा P बन गया, 90 के सामने वाला हमेशा H बनता है, जो बच गया वो B बनता है। ठीक है, अब हमारे पास फॉर्मूला हो गया भाई P/H, मतलब ये हुआ कि P की वैल्यू अपने पास दे रखी है 3K एंड H की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 4K, ये हमें गिवन हो चुका है। मुझे कौन नहीं मिल रहा अभी, B की वैल्यू, तो निकालते हैं पाइथागोरस की मदद से। तो H स्क्वायर बराबर होता है P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर के। ठीक है, H की वैल्यू हमारे पास आ रही है 4K का स्क्वायर, P का स्क्वायर मुझे 3K गिवन है, B की वैल्यू मुझे नहीं पता है, B को ऐसे ही छोड़ दो। ये हो गया 16K स्क्वायर इज इक्वल टू 9K स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर करना होगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 7K स्क्वायर इज इक्वल टू P। ठीक है, तो अब हमारे पास B की वैल्यू जो आ रही है, B स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही थी वो इतनी थी, तो B की वैल्यू आ रही है √7K स्क्वायर। तो B की वैल्यू 7 का तो रूट होता नहीं है, तो इसको √7 लिखते हैं, K स्क्वायर का रूट हो जाएगा ओनली K, मतलब कि B की वैल्यू अपने पास आ गई √7K, ये आ गया B का वैल्यू। ठीक है, अब क्वेश्चन खत्म हो गया। cos A हमें चाहिए,
तो b अपॉन एच होता है, b अपॉन एच का मतलब हो गया है ए बी अपॉन ए सी, जिसकी वैल्यू अपने पास आ चुकी है √7k अपॉन 4k, k से k खत्म, मतलब आंसर हो गया √7/4। दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछना चाह रहा है 10a की वैल्यू। 10a जो है हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है p अपॉन बी। p जो है वो bc को दिखाना चाहता है और b जो है वो ab को दिखाना चाहता है, मतलब हो गया 3k अपॉन √7k, मतलब आंसर हो गया 3/√7 आंसर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम है। 15 cot a इज इक्वल टू 8 था, तो 15 cot a इज इक्वल टू अगर 8 है तो cot a की वैल्यू मैं 8/15 बोल सकता हूँ। यहाँ दोबारा से रेशियो ले लेंगे, लेट द रेशियो इज k, हमने मान लिया कि रेशियो जो था वो k के बराबर था। इसका मतलब मैं इसको कह दूंगा कि cot a जो है वो 8/15, के ऊपर भी के नीचे भी आ जाए। ठीक है, अब हम ट्रायंगल बनाते हैं। कॉट का जो फॉर्मूला होता है, ये हो गया अपने पास a, ये हो गया b एंड दिस वन c, ये 90 डिग्री। अब कॉट का फॉर्मूला होता है b/p। इसका मतलब a को मैं अगर एंगल को यहाँ कंसिडर करूँगा तो मतलब सामने वाली वैल्यू मेरे पास बन चुकी है p, और p की वैल्यू मुझे दे रखी है कितनी, 15 के। b की वैल्यू हो जाएगी ये वाली, जो कि हो जाएगी b, इसको थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, b की वैल्यू हो जाएगी 8 के, जो बच गया बेचारा वो h हो जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब h तो चाहिए हमें, तो पाइथागोरस का थ्योरम लगाना पड़ेगा, तो h² बराबर हो गया p² प्लस b²। h की वैल्यू हमें नहीं पता है, छोड़ देते हैं। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 15k² प्लस 8 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 8k²। ये ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। 15 का स्क्वायर होता है 225 प्लस 8 का होता है 64, सॉरी मैंने k² नहीं लगाया यहाँ पर, k², तो ये आ गया अपने पास 9, 8 एंड 2 k²। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि h² की वैल्यू जहाँ पर 289 k² था, तो h की वैल्यू आ जाएगी 289 k² के ऊपर रूट h की वैल्यू आ जाएगी 17k। ये आ गया। हमें निकालना sin a सबसे पहले, तो sin a का फॉर्मूला होता है p/h, जो कि हमारे पास बनने वाला है bc/ac, मतलब कि 15k अपॉन ये मेरे पास वैल्यू आ चुकी 17k के बराबर, तो ये हो गया 17k। k से k रिड्यूस कर देंगे, मतलब आंसर फाइनली 15/17। अब हमारे पास है क्या पूछना चाह रहा है, सेक a पूछना चाह रहा था। सेक होता है कॉस का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, मतलब कि हो गया b/h, सॉरी h/b में ना, सॉरी h/b। तो h/b का मतलब हो गया AC/AB। AC की वैल्यू 17k/8k है, k से k रिड्यूस, मतलब आंसर फाइनली 17/8। ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है sec θ = 13/12, कैलकुलेट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। यहाँ पे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करने, एक गिवन है, टोटल 6 होते हैं, एक गिवन है, मतलब हमें 5 और निकालने हैं। तो पहले बात तो हमें वही सारे साइड्स पता करने होंगे। ठीक है, तो करते हैं ज़रा sec, पहले हम लोग रेशियो कर लें, लेट द रेशियो इज इक्वल टू k। तो sec θ जो हो गया 13/12 का, इसको हम लेट कर लेंगे k का, है ना। तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है, sec फॉर्मूला होता है cos का उल्टा, cos होता है b/h, तो ये हो जाएगा h/b। एक ट्रायंगल बनाते हैं, ये हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये है a, ये है b और ये है c। अब है ना, यहाँ पर थीटा की कोई जगह नहीं दे रखी, थीटा कहाँ रखना है, हम लोग थीटा a या c पर कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि ये तो 90 डिग्री फिक्स है, आप कहीं भी रख दीजिए। मान लीजिए मैं यहाँ रख देता हूँ, कहीं भी रख के कर सकते हैं, आंसर बिल्कुल सेम आता है। तो h/b है ना, तो मुझे पता है कि एंगल सामने हो तो p बनता है हमेशा, ये हो गया b एंड दिस वन इज h। h की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 13k, b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है
12k। हमें p नहीं पता है, अभी भी p नहीं पता है। तो फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। p नहीं पता है, छोड़ देते हैं ऐसे ही, प्लस b की वैल्यू 12k था का होल स्क्वायर आ गया, और h की वैल्यू है 13k का होल स्क्वायर। मतलब कि p स्क्वायर प्लस 144k स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर हो गया। मतलब p स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर माइनस 144k स्क्वायर आ चुका है। p स्क्वायर इज इक्वल टू 25k स्क्वायर आ गया है। मतलब कि p की वैल्यू 5k रह जाएगा। ये हमारे पास आ चुका है 5k का। ठीक है, अब हमें सारे रेशो निकालना है। सबसे पहले हम सिन से तैयार करते हैं। सिन थीटा होता है p अपॉन h। p अपॉन h की वैल्यू हो चुकी है 5k अपॉन 13k, तो k से k रिड्यूस हो गया 5.13 हो गया। अगला है कॉस निकालते हैं। कॉस थीटा होता है b अपॉन h, जो कि हो गई हमारे पास 12k अपॉन 13k। k से k रिड्यूस कर दो 12 अपॉन 13 हो गया। इसके बाद कॉस थीटा होगा सिन कॉस हो गया 10 बच गया ना। 10 थीटा हो गया अपने पास p अपॉन b। तो 10 थीटा का वैल्यू होगा p अपॉन b, मतलब कि हो गया 5k अपॉन 12k रिड्यूस करोगे 5.12 बन के तैयार। अब बच्चा अपने पास कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा हम जानते हैं सिन का उल्टा होता है, जो कि हो गया h अपॉन p। h अपॉन p का मतलब हो गया 13k अपॉन 5k। k से k रिड्यूस कर दो 13 अपॉन 5। सेक थीटा निकल चुका है। बच गया लास्टली कॉट थीटा। कॉट थीटा की वैल्यू हमारे पास बन रही है कितनी, 10। कॉट थीटा हम जानते हैं 10 का उल्टा होता है, मतलब कि b अपॉन p बन गया। b अपॉन p का मतलब हो गया 12k अपॉन 5k। k से k रिड्यूस हो गया, फाइनली आंसर 12.5। ये हमारे पास हमने सारे रेशियोज के अंदर निकाल दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल आसान आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। इफ एंगल a एंड b आर एक्यूट एंगल सच दैट cos a इज इक्वल टू cos b है, देन शो दैट एंगल a इज इक्वल टू एंगल b। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इस क्वेश्चन को कंसिडर करिएगा। देखिएगा, हमसे बोला कि cos a बराबर है cos b। ठीक है, तो हम लोग पहले तो ट्रायंगल बनाएंगे। हमने साफ 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 बोल दिया कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, तो ऑब्वियसली बात है मैं इसको ए लूंगा, इसको बी लूंगा, क्योंकि दोनों 90 डिग्री से छोटे हैं। एक्यूट एंगल वो कहलाता है जो कि 90 डिग्री से छोटे होते हैं। ये एग्जैक्टली 90 डिग्री, इसको सी मान लेते हैं। तो हमसे पूछना चाह रहा है कि कॉस ए जो है वो कॉस बी के बराबर है। ठीक है, अगर कॉस ए कॉस बी के बराबर, तो मैं कॉस ए की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो ये बी हो गया, ये बी हो गया, एंड दिस वन इज एच, है ना। तो cos A का फॉर्मूला होता है भाई b अपॉन एच, मतलब हो गया है अपने पास ए सी अपॉन ए बी। और इसी तरह मैं cos B का वैल्यू निकालता हूँ। cos B की वैल्यू अपने पास, अच्छा cos B के लिए मुझे एंगल चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा इस बार P और ये हो जाएगा इस बार B। तो cos B का वैल्यू हो चुका है ए सी अपॉन बी अपॉन एच, है ना। तो मतलब हो गया बी सी अपॉन ए बी। ये हमारे पास वैल्यू बनकर तैयार हुई, बी सी अपॉन ए बी। देखिए ए बी से ए बी रिड्यूस कर दिया, अपने पास बन गया, बच गया सिर्फ ए सी इज इक्वल टू बी सी, ओनली ये बच गया, ए सी और बी सी बराबर। ठीक है, इसको हटाइएगा, ए सी और बी सी बराबर। अब है ना, एक हमने प्रॉपर्टी सीखी थी कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स बराबर होती है ना, तो मतलब वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होते हैं, दो साइड बराबर होते हैं। और आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो एंगल भी बराबर होते हैं। मतलब कंसीडर करने का ये चीज़ है कि अगर दो एंगल बराबर है तो हमारे पास दो साइड्स भी बराबर होंगे। ठीक है, तो ए सी और बी सी बराबर है ना, ए सी मेरे पास ये रहा, बी सी ये रहा। अब इनके अपोजिट में जो जो एंगल बनते होंगे ना वो बराबर हो जाएंगे। मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि एंगल देन लिख देते हैं, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा। ये हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी ले सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल है पूरा पूरा, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को भी पूरा कंसिडर करवा सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अपने ये क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था और छोटा सा क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा टिपिकल है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, cot थीटा इक्वल 7/8, तो फाइंड हमें ये दो वैल्यू करनी है। देखिए सबसे पहले cot थीटा की बात कर रहा है। cot थीटा हमें दिया गया है, हमें ये चीज़ निकालनी है। तो देखिए हमें सबसे पहले वही बात है कि
हम लोग है ना इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करते हैं। मान लेते हैं कि हमको ये जो गिवन है 1 माइनस साइन थीटा, मतलब 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, हम लोग वैल्यू को पुट करके भी निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि कॉट थीटा को पहले में ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, तीनों साइड्स निकाल लो और फिर हम लोग वहाँ से जो जो यहाँ पे रेशियो यूज़ करना चाह रहे हैं लोग, वो हम लोग उनकी वैल्यू को निकाल करके इसमें पुट कर दो। जैसे जैसे मैं आपको एक थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक सिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इस क्वेश्चन को करने से ये वाला क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है। देखिए हम लोग है ना ऊपर अगर ध्यान से देखें तो मेरे पास ना a प्लस बी और a माइनस बी बनने को तैयार हो रहा है। a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये देखिए a प्लस बी एंड दिस वन इज a, दोनों ही प्लस हो गए क्या, हाँ a माइनस बी। ठीक है, a प्लस बी एंड a माइनस बी। हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी का वैल्यू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी हो गई मेरे पास। इसका मतलब क्या, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि a स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इसी तरह ये बनेगा मेरे पास 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको मैं बोलूँगा 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू निकल के तैयार हो गई है ना। अब मैं ना यहाँ पे फॉर्मूला भी लग सकता है, लेकिन हमने फॉर्मूला सीखा नहीं अब तक, तो वो फॉर्मूला हम यूज़ नहीं करेंगे, उसे बहुत छोटा हो जाता है। पेपर में यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर ना अभी हमने फॉर्मूला सीखा नहीं, लेकिन वहाँ जब पेपर आप कर रहे होंगे उस टाइम तक आपने फॉर्मूला सीख चुके होंगे ना। तो अभी मैं आपको करवाना हूँ आगे तरीके से। देखिए वही हम लोग ट्रायंगल बनाने वाले हैं। यहाँ पर भी ट्रायंगल हमने बनाया, ये ए है, ये बी है, ये सी है। हमसे पूछा गया है कॉट थीटा। कॉट थीटा अपने को 7/8 है, इसको हम के कंसिडर करेंगे, लिख देंगे रेशियो। कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है b/p। यहाँ हम थीटा पकड़ लेते हैं, ये p हो गया, ये b हो गया एंड दिस वन इज h। तो b की वैल्यू है अपने पास 7k, p की वैल्यू है 8k, तो h निकालते हैं। h स्क्वायर बराबर है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, मतलब हो गया 8k का होल स्क्वायर प्लस 7k का होल स्क्वायर। 8k की वैल्यू है 64k स्क्वायर प्लस ये बन गया 49k स्क्वायर। दोनों प्लस करके आ रहा है 9 4 13 का 3, एक कैरी हो गया, 6 4 10 11, 113k स्क्वायर हो गया। मतलब कि हो चुका है h की वैल्यू 113k स्क्वायर के ऊपर आ गया रूट h आ गया 113 के ऊपर के। ठीक है, ये वैल्यू बन चुकी है। अब हमें निकालना है, ये वैल्यू आ चुकी है √113 के। ठीक है, हमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, हमें रेशियो चाहिए साइन थीटा कॉस थीटा का, बस है ना। तो हम लोग निकाल लेंगे साइन थीटा की वैल्यू जिसका फॉर्मूला होता है p/h। p/h हो गया, मतलब कि हो चुका है 8k/113 रूट में k से k रिड्यूस करिए, 8/√113 बन के तैयार। इसी तरह मुझे कॉस का भी चाहिए। कॉस थीटा की वैल्यू होती है b/h। इस बार b/h का मतलब हो गया 7k/113k, k से रिड्यूस करिए, मतलब आ गया 7/113। ये आगे बन के तैयार हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि इसको मैं आगे सॉल्व करता हूँ। 1 माइनस sin थीटा है ना, sin थीटा का स्क्वायर है, तो sin थीटा की वैल्यू रखते हैं 8/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको सॉल्व करें तो 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू है 7/113 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए 1 माइनस 64 अपॉन रूट स्क्वायर से रूट हट जाएगा इसका, तो 113 ओनली बच जाएगा। यहाँ पर 1 माइनस 49/113 बन के तैयार। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम करते हैं इसको, तो इसको मैं उतारता हूँ 1 माइनस 64/113 अपॉन 1 माइनस 49/113। ऊपर वाले का रेशियो एलसीएम लेते हैं, ये आ गया 113 और इधर आ चुका है 113 माइनस 64, और ये वैल्यू है एलसीएम लेंगे 113 आ चुका है, और ये बन जाएगा अपने पास 113 माइनस 49। वैल्यू बन के तैयार हो गई अपने पास 49 बनेगा, 49/113
113 और यहाँ बन जाएगा 64/113। इसको सॉल्व करने पर 113 मल्टीप्लाई 113/64, 113 से 113 गया, फाइनल आंसर हो गया 49/64। ये हमारे पास पहला पार्ट हमने यहाँ बना लिया जो कि था इतना बड़ा। ठीक है, अब इसी को सॉल्व करते मुझे चाहिए सेकंड पार्ट जो कि कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉट थीटा होता है b/p। तो b/p देखिए, b/p का मतलब हो गया 7k/8k, है ना। तो इसको लेते हैं, सेकंड पार्ट हमारे पास जो बन रहा है कॉट स्क्वायर थीटा मतलब कि हो गया b/p। तो b/p हो गया 8k/7k, होल स्क्वायर बोला गया इसलिए हमें होल स्क्वायर भी यहाँ पर लगाना पड़ेगा। मतलब अगर k से k रिड्यूस कर दीजिए इसके अंदर ही तो हो गया 64/49। ये हमारे पास इसका आंसर बनकर तैयार हो गया, छोटा सा आंसर। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ आया। क्वेश्चन बढ़िया था और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हो फाइनल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8। इस बार हमसे पूछना चाह रहा है कि इफ अगर 3 cot a की वैल्यू 4 के बराबर आ सकती है तो क्या 1 - tan स्क्वायर a और 1/1 + cot tan स्क्वायर a की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा - sin स्क्वायर थीटा के बराबर होगी या फिर नहीं होगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हम वही करेंगे। सबसे पहले तीनों हम लोग उसको निकाल देंगे वैल्यू को। किस किस की हम लोग निकाल सकते हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड्स को निकाल दें और फिर हम लोग यहाँ पे वैल्यू को पुट करके देखने वाले हैं। देखिए, तो 3 cot a = 4 दे रखा है ना, तो मैं यहाँ पे इसको cot a = 4/3 तो लिख सकता हूँ। रेशियो ले लेंगे k के बराबर, ट्रायंगल लेते हैं, ये हमने इसका ट्रायंगल ले लिया, नाम है इसका a, ये b है, ये c है। इस बार मुझे एंगल गिवन है जो कि मुझे गिवन है a का, तो इसको मैं एंगल कंसिडर कर रहा हूँ, उसको ये a है। इसका मतलब ये p बन गया है, ये वाला h बन गया है 90 डिग्री के लिए और ये बन गया है b। तो p की वैल्यू ये फॉर्मूला होता है b/p के बराबर। तो b की वैल्यू गिवन है 4k, p की वैल्यू गिवन है अपने पास 3k। तो हम निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के यूज से h² बराबर हो गया p² + b², है ना। तो h मुझे नहीं पता, छोड़ देते हैं। p की वैल्यू हमें गिवन है 3k का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू गिवन है 4k का होल स्क्वायर। तो 9k² + 16k² हो गया। h² की वैल्यू 25k² के बराबर हो चुकी है, मतलब कि h की वैल्यू 5k के बराबर। h की वैल्यू आ चुकी है 5k। बस अब क्वेश्चन खत्म। हमें क्या वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 10 की वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं 10a। 10a का फॉर्मूला होता है p/b। p की वैल्यू आ चुकी है 3k और ये बन चुकी है 4k, k से k कंसिडर खत्म, तो 3/4। हमें और चाहिए कोसिएंट sin a। ठीक है, इसको भी निकाल लेते हैं। cos a की वैल्यू पर बन रही है b/h। b/h का मतलब हो गया 4k/5k, k से k खत्म, 4/5। एंड लास्ट वैल्यू है अपने पास sin a। sin a को सॉल्व करने के लिए p/h लगाएंगे, जो की वैल्यू बन रही है 3k/5k, k से k कट करके 3/5 रह गया ना। तो देखिए हमें तीनों वैल्यू निकाल दी। अब हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास ये है पहला पार्ट है LHS, सेकंड पार्ट है हमारे पास ये है RHS। ठीक है, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन बनने वाला है। अब हम लोग इसको लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं LHS को। LHS पार्ट को सॉल्व करेंगे तो अपने पास 1 - tan² a/1 + tan² a वैल्यू आ रही है। इसका मतलब 1 - 3/4 का होल स्क्वायर है कि नहीं, इज इक्वल अपॉन 1 + 3/4 का होल स्क्वायर बनके तैयार हो गया। तो ऊपर लेते हैं 1 - 9/16 एंड दिस वन इज 1 + 9/16। वैल्यू पुट करने के बाद आ गया 16 - 9/16 एंड इसको भी एलसीएम लेंगे 16, तो ये बनेगा 16 + 9। 16 - 9 का मतलब हो गया 7/16 और ये बन गया है 25/16। सॉल्व करने के बाद हमारे पास 16 से 16 कट कर दीजिए, ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर 7/25। ठीक है, ये वैल्यू बनकर तैयार होगी। हमारे पास LHS का आंसर होगा 7/25, 7/25। अब हम लेते हैं RHS को। RHS में हमें दे रखा है cos² a - sin² a।
कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू दे रखी 4/5 का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया 5 3/5 का होल स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ये वैल्यू रहेगा 16/25 माइनस 9/25। एलसीएम लेते हैं 25 आ गया, ये हो गया 16 माइनस 9 मतलब क्या हो गया 7/25 ये आ गया। देखिए यहाँ पे दोनों जने LHS और RHS बराबर हो चुके हैं, तो अब कह देंगे कि LHS इज इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड है, मतलब दोनों जने इक्वल है। ठीक है, तो हमसे बोला है चेक करने को, तो प्रूव तो नहीं लिखेंगे बट हम लोग ये समझ सकते हैं कि यस इट इज इक्वल, बोथ आर इक्वल है ना, ऐसे लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन बहुत आसान था, बस आपको ना क्वेश्चन थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपके क्वेश्चन बनते रहेंगे। हम लोग ऐसे क्वेश्चन और बनाएंगे जब हमारा सिलेबस लगभग खत्म होने वाला होगा। 8th के बाद अब चलते हैं 9 पर। 9th क्वेश्चन में हमसे पूछना चाह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल B अगर 10a की वैल्यू 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए 10a जो है, 10a को बनाते हैं इसको, तो 10a जो है वो वैल्यू हुआ है हमारे पास 1/√3। रेशियो को कंसिडर करेंगे हम लोग अगर, तो k और k यहाँ पर आ चुका है। 10a जो होता है वो फॉर्मूला जो होता है P/B के बराबर है। ठीक है, ट्रायंगल बनाते हैं, जरा छोटा सा ट्रायंगल हमने बनाया, तो हमारे पास A, ये है B और ये है C, क्योंकि इसने राइट एंगल एट B बोला था, यहाँ पे हमने B पे कंसिडर कर दिया राइट एंगल को। 10 होता है P/B के। A के बारे में बात करना चाह रही है, एक यहाँ पर हो चुका है एंगल A, इसलिए मेरे पास P बन जाएगा BC की वैल्यू, मतलब कि BC की वैल्यू आ चुकी है अपने पास 1K एंड B की वैल्यू आ चुकी है √3K। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया है ना कि अगर मैं पाइथागोरस फॉर्मूला निकालता हूँ h² इज इक्वल टू p² प्लस b², h² की जो वैल्यू आ रही है वो 1K का होल स्क्वायर प्लस √3K का होल स्क्वायर। ठीक है, 1K का स्क्वायर हो गया 1K² प्लस √3 का हो गया 3K², मतलब हो गया 4K²। तो मतलब h की वैल्यू आ चुकी है √4, तो 4 होता है √2 का और K² हो गया K का, तो मतलब h की वैल्यू आ गई है 2K। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब निकालते हैं जो हमसे पूछना चाह रहा है। तो पहले A से देखिए, अपने पास A से कौन कौन से वैल्यू पूछना चाह रहे हैं। sin A पूछ रहा है, cos A पूछ रहा है। ठीक है, निकाल लेते हैं पहले, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं। sin A की वैल्यू होती है P/H, जो कि बन चुकी है P/H, मतलब क्या हो गया 1K/2K, K से K खत्म, 1/2 रह गया ओनली 1/2। इसी तरह cos A कंसिडर करेंगे B/H को, B/H हो गया मतलब कि √3K अपॉन, यहाँ पे K लगाना है, √3K अपॉन में 2K, मतलब हो गया √3/2। और हमसे क्या पूछना चाह रहा है, cos C पूछना चाह रहा है और sin C भी जानना चाह रहा है। तो cos C और sin C ना, इस बार के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, इस एंगल को C मानेंगे। अब C इसको मानेंगे तो P और B हो जाएंगे चेंज, मतलब कि ये हो जाएगा P एंड दिस वन इज B, H तो अपने पास सेम है। तो sin C का फॉर्मूला दोबारा से वही होगा P/H हो गया मतलब कि √3K अपॉन 1K, K से K खत्म है, √3/1। इसी तरह है sin C के बाद है cos C की वैल्यू है B/H, जो कि बनेगी 1K/2K, जो कि कट होने के बाद आ रही है 1/2। तो पहला पार्ट अब सॉल्व करते हैं। पहले पार्ट के लिए हमसे पूछना चाह रहा है sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ठीक है, sin A की वैल्यू है अपने पास 1/2, cos C है अपने पास 1/2, cos A है √3/2 और H ये 2 आया था, सॉरी H ये 2 आया था, तो ये हो गया अपने पास इंटू √3/2। सॉल्व करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 3/4, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं प्लस, सॉल्व करने के बाद 4/4 कट पिट के आ गया आंसर 1 ओनली, है ना, ये हमारे पास आंसर हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछना चाह रहा है cos A cos C माइनस
sin A sin C। cos A है में है, cos A की वैल्यू कहाँ गई, cos A कहाँ गया, cos A की वैल्यू है √3/2, cos C है 1/2, sin A है 1/2 और sin C है √3/2। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर आ गया √3/4 माइनस √3/4 और सॉल्व करने पर आंसर आ जाएगा 0 का। ये पूरा क्वेश्चन कुछ है नहीं क्वेश्चनों में, बस आपको तरीका अगर आ गया, बेसिक आप कंसेप्ट सीख ले तो क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। और ये क्वेश्चन बहुत समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसा ही क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी गिवन है, तो आप उसको ही बना के देखिएगा। देखिए इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल क्यू है, ठीक है, बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये पी है, क्यू पर 90 डिग्री दे रखा है और ये आर हो गया। हमसे बोलना चाह रहा है कि पी आर प्लस क्यू आर मतलब कि दिस एंड दिस दोनों मिलाकर 25 आ रहा है और पी क्यू की वैल्यू 5 है, मतलब ये वैल्यू अपने पास 5 का गिवन है, ये वैल्यू 5 है। डिटरमाइन द वैल्यू दिस, ठीक है, हमें 3 वैल्यू निकालनी है। तो देखें हमारे पास ना अगर तीनों साइड्स अलग अलग गिवन होती तो मैं निकाल देता वैल्यू sin p cos p और tan p की, बट यहाँ पर हमें तीनों का नहीं देगा, एक अलग और 2 का प्लस गिवन है ना, 2 का प्लस गिवन है। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लीजिए हम x लेट कर लेते हैं, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। अगर क्यू आर की वैल्यू x है, अगर क्यू आर की वैल्यू x है तो मैं कहूंगा कि पी आर की वैल्यू 25 माइनस एक्स होगा, है ना, 25 माइनस एक्स होगा, यही बात है। टोटल जो मिला के 25 बन रहा है, एक पोर्शन एक पार्ट को मुझे मैंने कुछ नाम दे दिया, दूसरा पार्ट क्या होगा उसका माइनस भी बनेगा, है ना, ये ठीक है। इसके बाद में हम तीनों साइड्स को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पैसे का फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे आपके पास यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी आर वैल्यू में दे रखा है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर है पी क्यू की वैल्यू है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर की वैल्यू है एक्स का स्क्वायर। 25 माइनस एक्स है ना, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम a माइनस बी का होल स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे, तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a और b। ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लगा दिया, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो गया 25 प्लस x का स्क्वायर हो गया x स्क्वायर। 25 का वैल्यू बन गया 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25 प्लस एक्स का स्क्वायर आ गया। सॉल्व करें, देखिए x से स्क्वायर गया खत्म, माइनस का 50x इज इक्वल टू 25 माइनस 625 आ चुका है, माइनस 50x इज इक्वल टू माइनस 600 आ चुका है, माइनस से माइनस खत्म हो गया, तो x की वैल्यू हो चुकी है 600/50, 0 से 0 खत्म हो गया, ये वैल्यू आ चुका है मेरे पास 12 का, मतलब कि x की वैल्यू आ चुकी है 12 सेंटीमीटर। अगर ये 12 आ गया तो हम लोग कह सकते हैं कि पी आर जो होगा वो 25 माइनस एक्स था, मतलब कि 25 माइनस 12 हुआ और ये फाइनली वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर की, मतलब कि ये आ गया 13 सेंटीमीटर। तो 5, 12 एंड 13 हमने ट्रिपलेट नहीं पढ़ा था, ट्रिपलेट में देखा था, तो वो वैल्यू बन गई। अब निकाल देते हैं, क्वेश्चन खत्म हो गया। सिन पी हमें चाहिए इसको, तो पी अपॉन एच फॉर्मूला होता है। अच्छा, पी हमारे पास एंगल ये है, तो p की वैल्यू बन गई 12/13। उसी तरह cos p भी चाहिए, cos p के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है b अपॉन h, जो की वैल्यू बन चुकी है 5/13 के लिए, एंड लास्ट वैल्यू है 10p जो की वैल्यू बन चुकी है p अपॉन b का मतलब हो गया है 12/5। ये हमारे पास आंसर बन के तैयार हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अब हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है इसका 11th क्वेश्चन। इसके अंदर जस्ट हमें ट्रू फॉल्स बताना है। सबसे पहली बात दी गई है द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1। क्या हमसे पूछना चाह रहा है कि क्या सारी वैल्यू 10 एक जो वैल्यू है लेस देन 1 है कि नहीं है।
इस क्वेश्चन को ना हम टेबल से करें, जो 8.2 से जस्ट पहले एक टेबल गिवन है हमें, तो वहाँ पे कंसिडर करें ना हम लोग, तो हम ये देखेंगे कि 10a की जो वैल्यू है वो हमेशा लेस देन 1 नहीं रहती, वो बढ़ती भी रहती है ना। नहीं तो इसको और भी एक करने का तरीका है, मैं उसको समझाने वाला हूँ अभी। तो लेकिन हम लोग वहाँ से देखें, जस्ट ट्रू फॉल्स की बात करें, एमसीक्यू की बात करें, तो हम लोग समझ सकते हैं कि 1090 पर वैल्यू इन्फिनिटी रहती है, और इन्फिनिटी का मतलब होता है मोर देन 1, ठीक है, ऑब्वियसली बात है। इसका मतलब इसका आंसर तो फॉल्स है, बट अब कैसे है वो बताता हूँ। हमने 10 की बात कर रहे हैं, 10 का मतलब हो गया कि पी अपॉन बी है ना, तो 10a का वैल्यू बन गया p अपॉन, ये अगर ट्रायंगल लूँ मैं, यहाँ पर a ले लूँ, तो मान लीजिए एक कोई भी टिप ले लीजिए, मान लीजिए 5, 12 और 13 को लेते हैं। ये अपने पास 5 है, ये 12 है, ये 13 मैंने मान लिया, तो p अपॉन बी के हिसाब से 5 अपॉन 12 बन रहा है, 5 अपॉन 12 बन के तैयार हो रहा है। तो ये वैल्यू तो ऑब्वियस सी बात है कि लेस देन 12 1 लेस देन 1 होगा ना। लेकिन अगर मैं इसकी वैल्यू को उल्टा कर देता ऐसे, 5 इधर 12 इधर, अब देखते यही वैल्यू क्या बन के तैयार हो जाएगा, p अपॉन बी है तो 12.5, जिसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग बन रही है, 2.4 बन रही है। अब यहाँ पर ये बड़ा हो गया है ना, मतलब कि ये हमेशा लेस देन 1 नहीं रहता है, घटती और बढ़ती रह सकती है। लेकिन हम समझ सकते हैं कि इसको वैल्यू से हम समझाने की कोशिश की मैंने, लेकिन हम लोग इसको डायरेक्ट एमसीक्यू के लिए हम क्या कर लेंगे, इसको डायरेक्ट टेबल के लिए हम जा सकते हैं। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन, ये मतलब हो गया इसका फॉल्स है ना। सेकंड क्वेश्चन का क्वेश्चन है कि सेक ए की वैल्यू 12.5 है, क्या कभी सेक ए की वैल्यू 12.5 बन सकती है? तो देखिए सेक का जो फॉर्मूला होता है, सेक का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। अब भाई कि कोई सा भी ट्रिपलेट हो एच की वैल्यू तो कभी 12 हो नहीं सकती। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये 12 का होना चाहिए, 5 का होना चाहिए, तो पी कितने का होना चाहिए फिर वो देख लेते हैं। देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर के, है ना। तो p की वैल्यू जो आ रही है अपने पास, p की जो वैल्यू आ रही है कितने का है नहीं पता है, छोड़ देते हैं। b जो है वो 5 का स्क्वायर बनाएगा और h जो है वो 12 का स्क्वायर बनाएगा। इसका मतलब p स्क्वायर की जो वैल्यू आ रही है वो 144 माइनस 25 बन के तैयार हो गया। p स्क्वायर वैल्यू बन गई 1, ये बन गया 9 एंड 9 119 बन के तैयार हो रहा है ना। तो p स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 121 से थोड़ा छोटा है, मतलब 10.9 के हिसाब से ले सकता हूँ, मतलब p की वैल्यू होगी 10.9 सेंटीमीटर के हिसाब से, है लगभग इतना। अब यार कोई पहली बात तो ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा था, दूसरी बात यहाँ पॉइंट में आंसर आ गया, पॉइंट में साइड्स बन सकती हैं, बन सकता है कोई दिक्कत नहीं, बट ट्रिपलेट भी तो नहीं बना रहा। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन अपने पास, cos A इज एब्रिविएशन यूज्ड फॉर द कोसेकेंट ऑफ एंगल A। तो बोलना चाह रहे cos A का पूरा नाम कोसेकेंट है, तो ऑब्वियसली बिल्कुल गलत है। cos का पूरा नाम होता है कोसाइन, ठीक है, कोसाइन, इसको कोसाइन ऑफ एंगल A बोलेंगे इसका, ठीक है, तो गलत था। ये कोसेकेंट होता है कोसेक, ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स था, इसको भी फॉल्स कर लेते हैं। यहाँ बोलना चाह रहा है फोर्थ क्वेश्चन में cot A इज द प्रोडक्ट ऑफ cot एंड एंगल A, बिल्कुल भी गलत है, बिल्कुल ही गलत है, मतलब यहाँ प्रोडक्ट नहीं होता, साथ में बस लिखे जाते हैं दोनों जगह, तो ये फॉल्स हो जाएगा। और लास्ट पार्ट है कि क्या sin थीटा की वैल्यू 4/3 है, तो इसके लिए भी ना हम लोग देखिए p अपॉन, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, p अपॉन एच हो जाएगा। h की वैल्यू अपने पास 4/3 बन रही है, मतलब है ना वैल्यू की। तो अगर मैं ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ से, तो आपको ट्रिपलेट समझ में आ जाएगा, ट्रिपलेट ही फॉलो नहीं कर रहा है, ट्रिपलेट फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब p कौन है, ये 4 हो जाएगा, h के लिए 3 दे रखा है, ये बच्चा कितना निकलेगा वो निकालना पड़ेगा। तो हमने 3 4 के हिसाब से 5 पढ़ा था, तो वो 5 कौन होता है, h के बराबर होना चाहिए था, तो इसको थोड़ा सा ना जस्टिफाई करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो वही बात है कि यहाँ पर भी वह बात नहीं कर पा रहा है, काम नहीं कर पा रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा इसका भी आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ सकते थे। तो मेरे पास सारे क्वेश्चन हो चुके हैं लगभग, है ना। जिस तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की है, सारे क्वेश्चन आसान मेथड तरीका मैंने समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो पहली बार आपने ट्रिग्नोमेट्री बनाने की कोशिश की है, इस बार
तो पहले वही बात है कि थोड़ा सा आपको इसके लिए आपको पहले अपने हाथों को जमाना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने आप से कोशिश करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। रिवीजन करेंगे तो बड़े तरीके से क्वेश्चन बनेगा। और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे मार्क्स का आता है क्वेश्चन चैप्टर। मेरे हिसाब से आई थिंक 12 या 16 के हिसाब से है कुछ ऐसे, तो बढ़िया चैप्टर बनने वाला है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा लगा। अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।